जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी होम साइंस की सीरीज़ है क्लास 6 to 12 उसको हमने कंटिन्यू रखी है और उसमें हमने एक छोटा सा अचीवमेंट प्राप्त किया है। वो अचीवमेंट क्या है कि हमारी जो क्लास 6 की बुक थी फ्रेंड्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने स्टार्ट किया है अभी क्लास 7th। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास 6 आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 6 की जितनी भी वीडियोस यानी कि जितने भी क्लास 6 में चैप्टर हैं वो सारे ही चैप्टर मैंने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रखा है और सारे ही चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करा रखा है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और जो हमारी क्लास 6 जो है उसकी वीडियोस को आप देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि आधा अधूरा अगर आप वीडियो देखेंगे तो आधी अधूरी जो चीज़ें होंगी आपके माइंड में फीड होंगी, उससे एक भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा, जिससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियोस को पूरा देखिए, जैसे मैंने सीरीज़ वाइज करा रखा है एज इट इज़। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। और स्टोरी के माध्यम से आप बहुत ही एक स्टोरी की तरह लगेगी आपको सब कुछ, और आप उसको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कोशिश है और आपको पता ही है हमारा मोटो क्या है कि हम एक बार बुक पढ़ें और होम साइंस से रिलेटेड हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, हम उसको ईजिली क्रैक कर सकें बिना किसी अलग तैयारी के। बस हम पढ़ते जाएं और हम पढ़ें एक, और हमारा हर सब जो भी हमारा जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स हम एक बार पढ़ें और सबके लिए एक साथ तैयारी कर लें, जिससे कि किसी की भी वैकेंसी निकले तो हमारे माइंड में ये ना हो, पता चले हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी निकल गई पीजीटी की, तो हम ये ना सोचें कि यार टीजीटी की तो वैकेंसी ही नहीं निकली, या निकली नेट की निकल गई तो यार हमने नेट की तो तैयारी ही नहीं की। ऐसा ना हो, हम पढ़ें पूरा, तो किसी का भी वैकेंसी निकलता है तो आप सबका पेपर जो है सारे के या फॉर्म भरिए और सभी एग्ज़ाम दीजिए। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ें समझ में आएगी। बस आप सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रहिए। और हाँ, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ना, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे क्या हो, हम जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या पता लगेगा कि मैं कब वीडियो देती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तो मैं 1 या 2 वीडियो बना रही थी, अभी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको 2 क्लासेस सुबह प्रोवाइड कराई जाएँ और 2 क्लास शाम को। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट जो हमने 15 दिन 20 दिन में हमने क्लास 6 कंप्लीट किया है, वो हम 1 हफ्ते के अंदर कोशिश करूँगी मैं 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7th भी कंप्लीट कराऊँ। क्योंकि फ्रेंड्स, फटाफट इनको कंप्लीट करा करके फिर हमारे जितने भी होम साइंस के 5 ब्रांच हैं ना, उन पे चलना है मुझे, उसको आपको पढ़ाना है। फिर साथ में उसको पढ़ाने के साथ ही साथ आपको टीजीटी पीजीटी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको मुझे आपको प्रोवाइड कराना है, और वो सारे पेपर भी हम जो क्या करेंगे फ्रेंड्स, साथ में ही सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे, आप एक बार कंटेंट पढ़ लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे ही पेपर आप इजीली सॉल्व करेंगे खुद ब खुद। तो ये छोटी सी कोशिश है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कोशिश मेरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी जो हमने क्लास 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया ना, इसी का हमने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया। देखेंगे इसके स्मरणीय तथ्य और इसकी प्रश्नावली। स्मरणीय तथ्य फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने पूरे चैप्टर ना भी पढ़े हैं ना, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे ही स्मरणीय तथ्य यानी कि मेमोरेबल फैक्ट, इसका नाम ही है मेमोरेबल फैक्ट, कि आप इस चैप्टर में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो ध्यान रखने योग्य टॉपिक हैं, उन सबको आप इस स्मरणीय तथ्य के माध्यम से अपने माइंड में फीड कर सकें। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। गृह विज्ञान को घर का विज्ञान, गृह शिल्प तथा गृह कला आदि अनेक नामों से जाना जाता है। गृह विज्ञान में सुव्यवस्थित एवं उचित ढंग से एवं परिवार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता की पूर्ति करने की विधियों का ज्ञान किया जाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन के द्वारा घर परिवार का उत्तम नियोजन एवं संचालन सरलता से हो जाता है।
कुशलतापूर्वक किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन आवश्यक है। नियोजन के मूल्यांकन पर ही नियोजन की सफलता और असफलता निर्धारित होती है। गृह विज्ञान में गर्भवती तथा प्रसूत की देखरेख व पोषण आदि की भी जानकारी प्राप्त होती है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तथा धुलाई आदि कार्यों का ज्ञान अर्जित करना भी गृह विज्ञान का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। गृह विज्ञान के अध्ययन से बालिका में आत्मनिर्भरता आती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि गृह विज्ञान के लिए जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़े थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये स्मरणीय तथ्य यानी कि मेमोरेबल फैक्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे करा दिए गए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले करके इस चैप्टर को माइंड में रख सकते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से यानी कि जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, आप चाहें तो इनका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्मरणीय तथ्य। और हाँ, आज हमने रिवीजन नहीं किया, मेरे माइंड से निकल गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी स्ट्रेटजी ही यही है, कोई भी न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बिकॉज फ्रेंड, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी, यू नो दैट ना। तो ये देखिए, हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1 था जो हमने देखा था। उसमें देखा था गृह विज्ञान का अर्थ, उद्देश्य एवं उपयोगिता, जिसमें हमने उसका परिचय जाना था, गृह विज्ञान का अर्थ जाना था कि होता क्या है, उसकी 2-3 परिभाषा दी गई थी वो हमने देखा था, और इसके उद्देश्य क्या है यानी कि गृह विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है उनको भी हमने देखा था। साथ ही साथ गृह विज्ञान की उपयोगिता यानी कि गृह विज्ञान पढ़ने का हमारे जीवन में क्या महत्व, क्या उसकी उपयोगिता वो हमने देखी थी। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आप देख सकते हैं, ये सारे ही हमने देखे थे कि गृह विज्ञान पढ़ने से ये उपयोगिता हमें प्राप्त होती है। फिर हमने देखा था कि गृह विज्ञान से धनोपार्जन यानी कि पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। तो उसमें देखा था कढ़ाई कला के द्वारा, सिलाई कला के द्वारा, हस्तकलाओं के ज्ञान द्वारा और बुनाई द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में कवर अप किए थे और देखा हमने इस चैप्टर के स्मरणीय तथ्य। देखते हैं इसकी प्रश्नावली, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, गृह विज्ञान को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो गृह शिल्प, घर का विज्ञान, गृह कला या ये सभी। तो फ्रेंड्स, गृह विज्ञान को गृह शिल्प के नाम से जानते हैं, घर का विज्ञान के नाम से भी जानते हैं और गृह कला के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, गृह विज्ञान के अध्ययन से गृहिणी बनती है, आत्मनिर्भर बनती है, दूसरों पर निर्भर होती है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान के अध्ययन से गृहिणी क्या होती है, आत्मनिर्भर बनती है। स्वेटर बनाए जाते हैं हाथ के द्वारा, मशीन के द्वारा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान स्वेटर बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, हाथ के द्वारा भी बनाए जाते हैं और मशीन के द्वारा भी बनाए जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। गृह विज्ञान गृह व्यवस्था का क्या है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान देने वाला विज्ञान है। परिवार ऐसी संस्था है जहाँ मानव का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक सभी प्रकार का विकास होता है। तो शारीरिक के साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ मानसिक लिखना, यहाँ आध्यात्मिक लिखना था, मैंने मानसिक इधर लिख दिया। तो शारीरिक, आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक यानी कि अध्यात्म के बारे में भी हम परिवार से ही सीखते हैं ना। तो शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक सभी प्रकार का विकास होता है। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए क्या आवश्यक होता है, नियोजन करना आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है, नियोजन करना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिक्त स्थान। ये देखिए जो हमने सेकंड वाला ना, परिवार ऐसी संस्था है जहाँ मानव का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास हो सकता है। ये भी सही है, आप इसको, क्योंकि विकास तो तीनों होता है, तो शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक सभी प्रकार का विकास हो सकता है। इस तरह भी आप जान सकते हैं। आप ये जानिए कि 3 तरह का विकास होता है। किस तरह परिवार में,
रहकर शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है, या फिर आप बोल सकते हैं आध्यात्मिक भी होता है, मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर देखते हैं सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें देखिए, गृह विज्ञान घर से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का ज्ञान कराता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि गृह विज्ञान संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सभी का ज्ञान कौन प्राप्त कराता है, गृह विज्ञान परक का प्राप्त कराता है। किसी कार्य के संबंध में केवल नियोजन ही पर्याप्त होता है? नहीं, किसी कार्य के संबंध में केवल नियोजन ही पर्याप्त नहीं होता है। किसी कार्य के संबंध में नहीं, ये तो कर लिया फ्रेंड्स हमने। गृह विज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी विषय है। तो गृह विज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी विषय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रश्नावली। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा से क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो उसके मेमोरेबल फैक्ट्स हैं, यानी कि जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और प्रश्नावली हम इसको कवर अप करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये जो चैप्टर है ना, इसका भी आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। और स्क्रीनशॉट ले करके फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। आप पहले वीडियो देखिए, जो मैं 2 पार्ट में वीडियो कराती हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो वीडियो कराया है उसमें पूरे ही चैप्टर को एक्सप्लेन कराया है। आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए और जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ बताइए मुझे कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा है कि आप पाठ के साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कोशिश करती हूँ कि आपको अभी थोड़ा क्लासेस थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कराऊँ, जिससे कि मेरा एम है कि ये जो भी हमारी बुक्स है ना, फटाफट इनको फिनिश करके आपको फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के तरफ ले चलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पढ़ कितना भी लो, अगर क्वेश्चन ना करो तो पता ही नहीं लगता, फिर वो खिचड़ी बन जाती है कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पूछ लिया गया तो माइंड में रहता ही नहीं। तो इसीलिए मेरा कोशिश है कि आपको 6th कंप्लीट हो गया, 7th भी फटाफट, अगर हम एक दिन में आपको 3-3 4-4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक हफ्ते के अंदर ही हमारी जो क्या है क्लास 7 की भी बुक हमारी जो है पूरी हो जाएगी और हम चलेंगे क्लास 8 की तरफ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कदम से फ्रेंड्स हम पहुंच जाएंगे कहाँ, अपनी मंजिल तक, जो हमारा क्लास 12th है। और फिर फाइनल जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो आप खुद ही देखना आपको होम साइंस में कितना नॉलेज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वो जैसे ही मैं बनाती हूँ तुरंत उसके पास आपका नोटिफिकेशन आपके पास उसका आ जाए। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।